अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशविन जमाल। आज जो है वो बड़ा कल भी और आज भी बड़ा एक हंगामा खेज सा दिन मैं कहूँगी कि रहा। कल तो जो कुछ हमने देखा कौमी असेंबली में हुआ उस पर मैंने कल के व्लॉग में बात भी की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा भरपूर और मैं कहती हूँ कामयाब एहतजाज किया, क्योंकि वो जो पेज थी ना एहतजाज की उसको जारी रखा और उस एहतजाज का जो की जो हीट है वो मुझे लगता है कि अभी तक आ रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हुकूमती अरकान जो हैं वो बहुत, या पार्टी के जो लोग हैं बड़े तिलमिलाए हुए हैं कि यार ये क्या मतलब क्या किया इन्होंने कल, इस तरह का एक रिएक्शन जो है वो हमें देखने में मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ ही हंगामा जो है वो स्प्रेड हो रहा है। थोड़ा सा बात करेंगे सेनेट के इजलास के हवाले से भी जो आज हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के दिन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, क्योंकि एक बात जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर के मामलात, एक जो विजिबल टूट फूट है जिसका वो शिकार हुई वो तो हमने देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे देरीना जो है वो लोग थे जो कि अब पीटीआई का उस तरीके से ऑफिशियली पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है हम सब उसका बैकग्राउंड जानते हैं। 9 मई हुआ, 9 मई के बाद किस तरीके से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए, गायब हो गए, लेकिन बहरहाल वो जो एक को पीटीआई का ग्रुप था वो हमें नजर नहीं आता। फिर हमने ये देखा जिसको बहुत से हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकला का टेक ओवर भी कहते हैं कि बहुत से हमारे मुल्क के कॉम्पिटेंट, मैं कहूंगी कि वकला जिन्होंने पार्टी को ना सिर्फ संभाला बल्कि जो पार्टी के बहुत सारी लीगल गुंजने हैं उन्हें भी सुलझाने की अपेरेंटली कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हैं कि नहीं काफ़ी हैं, ये एक डिबेटिंग पॉइंट है। क्योंकि मैंने कल के अपने व्लॉग में बात की कि ये गुफ्तगू वहाँ से शुरू हुई कि फवाद चौधरी साहब थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि ये जो है ना साजिशी लोगों का एक टोला बन के रह गए हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, सियासी बुने हैं, इनका एक ही काम है, या तो ये जाते हैं इमरान खान साहब के पास ये कहने के लिए कि ये 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, इनको निकाल दें, या ये जाते हैं पार्टी में कहने के लिए, इमरान खान से मुलाकात में कहने के लिए कि ये 5 या 7 या 10 लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, आपके पुराने पीटीआई के कोर ग्रुप के लोग, इन्हें वापस मत आने दें। इससे ज्यादा ये अपने ओहदों को चिपके हुए हैं, ये उस फेम को या उस इंपॉर्टेंस को एंजॉय कर रहे हैं जो इमरान खान की वजह से अवाम ने इनको दी है। देयर नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, कुछ टू दिस इफेक्ट आज हमने देखा कि एक इंसिडेंट हुआ। अलीमा खान और नईम हैदर पंजोता जो कि यंग लॉयर हैं, कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, शुरा बयान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा टीवी टॉक शोज पे कम से कम बहुत ही ज्यादा पैशन के साथ लड़ते हैं, टू एन एक्सटेंट के हाथापाई तक बात पहुंचा देते हैं, मगर अपनी जो बात है उससे पीछे नहीं हटते। अच्छा, एक हमने देखा कि उनका एक एक्सचेंज हुआ है अलीमा खान साहिबा के साथ जो कि हमशीरा इमरान खान साहब की। अलीमा खान साहिबा का सवाल जो उनसे किया उन्होंने वो ये था कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप लोगों ने आज तक क्या किया है। फिर हमने देखा कि वो डिस्कशन या एक्सचेंज थोड़ा आगे बढ़ गया जिसमें उन्होंने कहा कि आप फोकल पर्सन है बुशरा बीबी के और ये आप बताएं कि आप किस किस से मुलाकातें करते हैं, जिस पर नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि जी आप मुझे बताइए क्या ये गलत इल्जाम है, मैं किससे मुलाकातें करता हूँ। तो वहां पर के बाद से थोड़ी सी बात जो है वो हीट अप हुई और गर्मा गर्मी हुई, जहां पे फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि तुम मुझसे बदतमीजी मत करो, ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का। तो नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा जी कि मैं तो बदतमीजी नहीं कर रहा, हम वो लोग हैं कि जिन्होंने पर्चे करवाए हैं, जिनके ऊपर चालान हुए हैं, FIR हुई हैं, हमें उठाया गया, हमने सख्तियां बर्दाश्त करके इलेक्शन लड़ा और अभी तक भी हम सख्तियां बर्दाश्त करें, आप इस तरह के इल्जाम हम पर नहीं लगा सकती। तो ये जो एक छोटा सा एक्सचेंज है ना, दिस गोज ऑन टू शो अ लॉट कि इस वक्त क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो क्या है। क्योंकि नईम हैदर पंजोता जैसे मैंने कहा कि एक यंग कॉम्पिटेंट शोला बयान वकील हैं और उनकी ये बात भी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब तो कैद थे, बाहर जो लोगों ने सख्तियां फेस की हैं उसमें नईम हैदर पंजोता साहब का खानदान जो है वो भी शामिल है। इंतजार हैदर पंजोता साहब का हम जानते हैं जिस तरीके से उन्हें उठाया गया, बल्कि मैं फॉर अ फैक्ट जानती हूँ, टॉक शोज के जरिए भी हमें पता है कि नईम पंजोता साहब खुद भी अंडरग्राउंड रहे, क्योंकि उनको ये खदशा था कि उनको भी उठा लिया जाएगा। फिर मल्टीपल मुकदमात हैं उनके ऊपर, फिर वो अपने केस का अपने इलेक्शन की ग्रीवेंस को लेकर भी जो है हम देख रहे हैं कि वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं। किसी भी लेवल के ऊपर अगर आपको ये लगता है कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो दे नॉट डूइंग इनफ टू टेक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉज फॉरवर्ड या फिर इमरान खान की रिहाई के कॉज को आगे लेके जाने के लिए, तो आई थिंक जो राइट फोरम होगा वो फिर ये होगा कि इमरान खान साहब से उसकी शिकायत की जाए कह लीजिए, या उसको डिस्कस किया जाए या उनके सामने इस मुद्दे को रखा जाए और फिर ये देखा जाए कि इमरान खान साहब इसको कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर इन्हीं लोगों के जरिए पार्टी ने चलना है तो फिर इन लोगों के साथ इस तरह का पब्लिक एक्सचेंज होना ज्यादती भी है, इन लोगों के लिए एम्बैरेसिंग भी है, पार्टी के लिए एम्बैरेसिंग है, क्योंकि पार्टी के अंदर के मामला को लेकर तो जैसे मैंने कहा कि पहले ही बड़ी क्यास आई है और इतनी क्यास आई है जो कि थमने का नाम नहीं लेती, तो फिर ये उस फायर के अंदर फ्यूल ही ऐड करता है और कुछ नहीं होता। बट जो इसके अंदर असल बात है और खबर है वो ये है कि अब इंक्रीजिंगली पीटीआई के अंदर जो लोग हैं रहनुमा हैं ऐसे, उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है जो कि ये जेन्युइनली बिलीव भी करते हैं और बल्कि कुछ तो कहते हैं कि हम इसको सब्सटैंशिएट भी कर सकते हैं कि अलीमा खान साहिबा एम्बिशियस हैं पार्टी की लीडरशिप को लेकर और वो ये चाहती हैं कि
इन 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 अ सिचुएशन जहां पर इमरान खान साहब की वापसी नहीं हो रही है पॉलिटिक्स के अंदर, या वो अगर लंबे अरसे के लिए जो है इसी तरीके से कैद में रहते हैं, और इन अनदर सिचुएशन ऑल्सो विद हिम आउट ऑल्सो वो एक्टिव होना चाहती हैं पीटीआई के अंदर, बल्कि एक दो लोगों ने तो ये यहाँ तक भी कहा कि वो टेक ओवर करना चाहती हैं पार्टी का। मेरा जो पर्सनल बहुत महदूद इंटरेक्शन है, लेकिन एक दो दफ़ा बात करने का जो मौका मिला है, मैंने जब भी अलीमा खान साहिबा से किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर कमेंट मांगा है, तो मुझे हमेशा यही सुनने को आगे से मिला है कि मैं सियासी मामलात में पार्टी के इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। आप जो है वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो स्पोक्स पर्सन हैं जो खान साहब ने अपॉइंट किए हैं, पॉलिटिक्स आप उनसे पूछें। मैं ये स्ट्रगल अपने भाई के लिए कर रही हूँ, उसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा, जो एक बड़े ही इनसाइडर सोर्स ने ये भी बताया कि बहुत सारे लोगों के आगे पीछे होने में, बिकॉज जो वो पहले बात थी ना कि इमरान खान का राइट ईयर किसके पास है, इससे बहुत फर्क पड़ता है एज वी से, क्योंकि वो फिर उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो आजकल मे बी दैट एक्सेस इज ग्रांटेड टू हिज सिस्टर अलीमा खान साहिबा के पास। और बहुत से लोगों की तब्दीलियों के अंदर निकाले जाने पर, पार्टी के अंदर आने पर, या इंपॉर्टेंट रोल्स मिलने के ऊपर अलीमा खान साहिबा जो है शी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ये बात अभी चल ही रही है, और फिर साथ साथ ये भी एक पैरेलल एंगल चलता है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी का कोई आपस में कोई टिफ भी है, कोई इनके आपस में अगेन पार्टी को लीड करने के ऊपर जो है वो इनका आपस में कोई इशू भी है। तो आई थिंक कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो ये इंक्रीजिंगली अपनी रेपुटेशन में इजाफा करती जा रही हैं, और आज जो हुआ है उसके बाद आई एम श्योर कि जो वर्कर्स हैं पीटीआई के वो इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं देखेंगे। बट टू गिव फुल क्रेडिट टू व्हाट अलीमा खान इज सेइंग कि बात उनकी दुरुस्त है। खान साहब की रिहाई के लिए जो बाहर लोग हैं उन्होंने अभी तक क्या किया है आई डोंट नो। सलमान अकरम राजा साहब इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी क्या करें, कैंप लगा लें डियाला के बाद जाकर, वो लगा भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर ये डिफीटिस्ट माइंडसेट आ गया है पार्टी के अंदर, तो फिर तो कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप सियासत भी ना कीजिए, सियासत करने से भी क्या फर्क पड़ेगा। और कुछ नहीं हो रहा इसको लेकर भी, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब की ही एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये इंडिकेट किया जी कि पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप पंजाब सालों को अगर आप मिला लें तो अब सबका ये ख्याल है कि मुहिम जुई से बात नहीं बनेगी, फहम फरासत से बात बनेगी। सो विच गोज ऑन टू शो कि शायद जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स के मोड में पीटीआई आ जाएगी, जो कयास राय की जा रही थी वो गलत है, अग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं होगी। इस सारे इशू के बीच में एक जो बात लाई करती है उसके कोर के अंदर वो ये है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा के अब दो अलग कैंप्स हैं। बुशरा बीबी का पब्लिकली, अलीमा खान का पब्लिकली नहीं, महद पंजोता के साथ ये एक्सचेंज करना कि आप उनकी फोकल पर्सन, आप ये बताएं आप किस किस से मुलाकातें करते हैं। आई थिंक वैसे भी सोर्सेज हमें ये बातें बताते थे, लेकिन कंफर्म करना चाहते थे हम। कंफर्मेशन अभी भी इससे ज़्यादा कोई नहीं है, लेकिन जो बात है वो अंदर पार्टी के अंदर एक इशू ये भी चल रहा है जो पार्टी को नुकसान नहीं देगा। आई रियली होप कि ये बात जल्दी समझ में आ जाए। इस सारे के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सेनेट में शबली फराज साहब, उन्होंने आज सेनेट की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया। उनका कहना था कि ये सेनेट कैसे लेजिटिमेट है जब इसमें इतने बड़े सूबे की और इंपॉर्टेंट सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं है। जिसके ऊपर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने सवाल किया जी कि नुमाइंदगी आपकी वजह से नहीं, आप जाके सवाल अली अमीर गंडापुर से पूछे। फिर उसके बाद आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ी अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा जी कि आपके 10 या 15 लोग मुस्ताफी हो जाएं सेनेट से, तो ये जो मामला है लेजिटिमेसी का और इसका ही खत्म हो जाएगा, सेनेट का मसला ही खत्म हो जाएगा, सेनेट डिसफंक्शनल हो जाएगी। तो ये किस किस्म का मशवरा है देने के लिए ऑपोजिशन की जमात को? ये गवर्नमेंट या तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मुतमईन और ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, या फिर ये इतने जिटरी और कंफ्यूज्ड है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को कैसे डील करना है, कि ये बगैर सोचे समझे इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंपल्सिव होना चाहे तो इंपल्सिव हो सकती है, ये हमने देखा है। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ी ग्रेशियसनेस का मुजाहरा भी किया। उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारी बुर्दबारी है सियासी कि हमने आप पर आर्टिकल 6 के मुकदमात नहीं किए, क्योंकि आपने जिस तरीके से असेंबलियाँ तहलील की थी आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो आई थिंक कि सेनेट के अंदर से भी आज जो कुछ फीलर्स आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ जो ये बातें और कॉन्फिडेंस की जो मैं बात करी वो नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस और भी बड़ा अरूज पर है, और वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। और बाखबर जराए हमें ये बता रहे हैं कि मौलाना ने इन प्रिंसिपल ये फैसला कर लिया है कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इत्तेहाद के अंदर जितनी जमातों को अप्रोच किया गया उन सबको ये प्रॉब्लम है कि हम यकनुकाती एजेंडा यानी कि इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी स्ट्रीट पावर या अपनी किसी भी किस्म की सपोर्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेजेंट नहीं कर सकते। सो लाइक आई सेड यस्टरडे आल्सो, ऑपोजिशन का अलायंस जो है वो इट इज अ नॉन स्टार्टर। बात यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। आपको व्लॉग पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ आप इस कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।